साथियों, वंदे मातरम। आप देख रहे हो पहाड़ न्यूज़ 24। अब मैं इस समय हूँ हल्दोखाल क्षेत्र में, जो नैनाना ब्लॉक का क्षेत्र पड़ता है। आज यहाँ पे संडे का दिन है, रविवार का दिन है, और यहाँ पे आज हमारे विकासखंड अधिकारी प्रमोद चंद पांडे जी पहुँचे हुए हैं। उनके साथ एलआरएम के पूरे समूह भी पहुँचा, एलआरएम के अधिकारी लोग भी पहुँचे हुए हैं। आज क्या है खास और क्यों आज संडे के दिन यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, इसके लिए मिलते हैं वीडियो साहब से भी, और साथ साथ जो हमारे जो मातृशक्ति हैं उनसे ही बात करते हैं। और मीटिंग चल रही है और 2 घंटे हो चुके हैं अभी चलते हुए, तो उनसे डायरेक्ट बात करेंगे और किस चीज़ विषय में बात हो रही है और क्या चल रहा है। तो आप बने रहेगा पहाड़ न्यूज़ 24 के साथ। बात करेंगे। दीदी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शोभा देवी है। मैम गाँव का क्या उमटा आप तक क्या जिम्मेदारी दी हुई है? मी अपर समूह अध्यक्ष अध्यक्ष हो? अरे बहुत बड़ा पावर चा अध्यक्ष का आप कोष अध्यक्ष भी वाला कदा लोग छा आप समूह कदा लोग छा आप 7 लोग छो 7 लोग छो। हाँ क्या काम करना छो आजकल? आजकल हम लैंड ना घास काटना छो। अच्छा, जो अभी प्रयोग चलने चुका है, कुछ दिन बाद फिर तब बिजा ध्याड़ कदा मिलनू? 300 रुपये 300 रुपये कदा घंटा काम करना? 9 बजे बैठेगी 1 बजे तक। 1 बजे तक। चलो बढ़िया। अच्छा, आज जो मीटिंग छाई विकास संघ अधिकारी जी यहाँ पे पहुँचा छाई, कैसी का बोल कुछ लक्ष्य ये चीज़ हम तक करण चिन्ह? अब पशुपालन बारे में बताई, कृषि बारे में बताई, फूलू बागन बारे में बताई। तो सोचबो हम की कर ला ये बारे में अगने कोशिश जरूर कर ला। बिल्कुल दीदी, करण भी बिल्कुल, क्योंकि लखपति जो योजना चलनो एक दीदी योजना, वो मुझे लगा जरूर आप लोग लखपति दीदी बनला आप जरूर। सच बता बनला कोशिश करूँ। बिल्कुल कोशिश की, तभी जब प्रयास कर ला तभी पता चले का कम नुकसान है का कम फायदा है ना। चलो बात कर ला। दी नमस्कार, खूब छाप आप नो क्या है? सुंदरी देवी गाँव का छाप निरोड़ी। अच्छा, क्या करना छजगाल घरम? झाड़ कटना सजाल झाड़ कटना छो। गोर बछर कदा छी? ये गोड़ दूध का भेज दो आप। दूध नहीं देना, गोड़ दूध नहीं देना नहीं देना से है गोड़ लेना है। झाड़ कटना छो? अच्छा, फायदा मिल लो झाड़ कट। एक तो सब भी होनो हमारे घरक है ना, हमारे दिहाड़ी मिल लो नहीं। बढ़िया है ना? बढ़िया। चलो ठीक है। आओ दीदी, आई ना आओ। आप नो क्या है? शांति देवी। आप गाँव? सुंदोली मल्ली बेटे गाँव का लोग बाग छी ना, ज्यादा नहीं छी, 2-4 लोग छी। 2-4 लोग छी। अब तो बल लख भी दीदी गवर्नमेंट लाभ हैं क्या करना आजकल? ये झाड़ी कटना छो। अभी तो बोल कि हम गाय पालन में भी आप लोगों से बात कर ला रही वो तभी हम आजीविका में बढ़ोला। हाँ। है ना? कदा गोर बकरा छी आपका? मेरे चीज 4-5 गोर छी। ओ तेरी की 7-8 बकरा। 7-8 बकरा छी। वो तो आप तो बहुत बड़े आज चलो ने बकरा भी छी ने गोर भी छी, है ना? दूध बेचना आपने? ना, आप ही लायक हूं, परिवार लायक। हाँ। अच्छा, चलो ठीक है। साथियों, मैं आरएम समूह के बीच में हूँ और यहाँ पे हमारे मातृशक्तियाँ बैठी हुई हैं और बात करेंगे आज के इस 2 घंटे की मीटिंग में उन्होंने क्या सीखा। अगर बात करें लखपति दीदी बनाने की जो बात चल रही है सरकार के द्वारा लगा, यहाँ पे बीडीओ साहब भी हमारे पहुँचे हुए हैं, आरएम साहब भी पहुँचे एलआरएम के समूह के। तो जब आप समूह में काम कर रहे होंगे है ना, तो अभी तक आपने कुछ अभी तैयारी कर रखी है, अब आप तैयारी करेंगे और क्या क्या आप करना चाह रहे हो? नमस्कार, मेरा नाम प्रीति शर्मा है। और मैं ये नया एकीकृत कृषि है जो इसमें सीआरपी भी हूँ, और आजकल मैं ये फॉर्म भर रही हूँ, आजकल सर्वे कर रही हूँ गाँव में। अच्छा। तो सर गांव में तो अभी खेती तो है नहीं, कुछ नहीं, और बस ये लेंटना काटने का हम काम कर रहे हैं आजकल। सबके सब। और बस क्या कुछ सहयोग मिल रहा है वहाँ पे हमारे जो मातृशक्ति हैं गाँव में, वो सहयोग मिल रहा है आपको? जी सर, सहयोग मिल रहा है। सहयोग मिल रहा है जी। चलो ठीक है। साथ में मेरे साथ हैं विकासखंड अधिकारी जी प्रमोद चंद पांडे जी, और आज संडे का दिन है और मुझे लग रहा है कि वो सीधा उठ के यार देखा उन्होंने क्या मातृशक्ति इकट्ठा हो रही है, जो समूह है एलआरएम समूह इकट्ठा हो रहे हैं क्षेत्र में, तो क्यों ना मुझे पहुंचना चाहिए। आज पहुंचे और आज 3 घंटे का मीटिंग चला, उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया सभी महिलाओं के साथ। सर, जो योजनाएं जो चल रही हैं भारत सरकार की तरफ से लगातार, मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप लोग लगातार हर जगह भ्रमण पर रहते हैं। ऑफिस में आपको कम देखता हूँ, ज़्यादा मैं आपको गाँव में देखता हूँ और उन सभी जो मातृशक्ति उनके बीच में देखता हूँ कि हाँ भी इनके कुछ जो लखपति दीदी का जो योजना चल रही है उसमें आप लगातार काम कर रहे हैं। अभी आपने शायद उस पर भी जो ये मशीन आपने अभी लाए हुए हैं उस पर भी आप काम कर रहे हैं, 2-3 दिन में आपको उद्घाटन भी है, वो हम जरूर दिखाएंगे आप 2 दिन के बाद। लेकिन बात करेंगे आज की। जी हाँ, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, आराम से धूप सेकते थे अपने कमरे में, आराम से बैठे रहते थे चौक में, लेकिन आप यहाँ पहुँचे। बिल्कुल नेगी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका अभिनंदन करता हूँ। भारत सरकार की और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हमारी जो है ग्रामीण महिलाओं के लिए उनके आजीविका संवर्धन के लिए चलाई जा रही हैं।
जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो है हमारी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको हम NRLM के नाम से जानते हैं। इसमें हमने ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को समूह के सदस्यों को जोड़ा हुआ है, बहुत सारे समूह के माध्यम से जोड़ा हुआ है। भारत सरकार और राज्य सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है उन महिलाओं को उनकी आजीविका बढ़ाते हुए उनके आजीविका में उनको स्किलनेस और तमाम उनकी सुविधाएं उनको देते हुए कि वो अपनी आजीविका को कम से कम 1 लाख से ऊपर ईयरली वो अपनी इनकम बढ़ा लें। लखपति दीदी प्रोग्राम चल रहा है। छोटी छोटी आजीविकाएं गांव में बहुत ज़्यादा है। मुर्गी पालन है, पशुपालन है, बकरी पालन है, आपका मौन पालन है, जो हमारी परंपरागत खेती है। ये सब इनमें जितने भी हमारी इसको हम पूरा एक एक करके इस प्रकार की गतिविधियों को इसमें अभी एक नई योजना जो है IFC क्लस्टर हमारा यहाँ बनाया गया है। एकीकृत कृषि जो हमारा क्लस्टर बना है इसका इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर का, तो उमटा न्याय पंचायत को मॉडल क्लस्टर के रूप में हम यहाँ विकसित कर रहे हैं। इसमें हमारे 225 महिला स्वयं सहायता समूह की सीधे महिलाएं इसमें सीधे डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं। इसमें इनको हम पशुपालन के माध्यम से, उद्यान के माध्यम से, कृषि के माध्यम से और परंपरागत जो खेती है इनके माध्यम से इनकी फसलों को बाज़ार में लाएंगे और इनके व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल सर, हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारी माता शक्ति हैं वो दूर दराज से गांव से आज यहाँ पे पहुँची हैं। यहाँ पे आपने जो 2-3 घंटे का जो यहाँ पे मीटिंग रखी है उसके में काफ़ी कुछ उन्हें जाना भी और बोला भी हाँ जी हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। मतलब इंटरेस्टेड हैं सर, बस ज़रूरत है इनको एक गाइडेंस करने का, जो आप लगातार कर रहे हैं क्षेत्र में। कई बार मैं ये देखता हूँ कि जो योजना जो ब्लॉक में आती हैं वो धरातल पर उन लोगों को पता नहीं तो कौन सी योजनाएँ चल रही हैं। काफ़ी टाइम पहले हमने बात किया था तो उस टाइम पे भी लोगों को पता नहीं था इस तरह की योजना भी होती हैं, इस तरह के कार्य भी होते हैं जो योजनाएं मिलती हैं सरकार से। लेकिन आप क्षेत्र में लगातार भ्रमण पे हैं। बात करें इस समूह में किसी इंडिविजुअल किसी को चाहिए समूह के अंदर किसी महिला जो काम कर रही है, क्या उसके लिए कुछ ऐसा प्रावधान है कि हाँ वो अगर कर रही है तो उसको भी एक बढ़ावा दिया जाए? बिल्कुल नेगी जी, इसमें हम मनरेगा से भी हम उसको व्यक्तिगत एसेट्स दे सकते हैं। गौशाला दे सकते हैं, बकरी बाड़ा दे सकते हैं, मुर्गी बाड़ा उसको दे सकते हैं, हम उसको नर्सरी के लिए दे सकते हैं, हम उसको पॉली हाउस दे सकते हैं और जो भी उसके नीड्स होंगी उसके लिए NRLM से भी हम उसको सहयोग करते हैं। और एक हमारा उसके सपोर्ट में एक प्रोग्राम चल रहा है, रीप जो कार्यक्रम हमारा है, ग्रामोत्थान परियोजना हमारी जो चल रही है उसके माध्यम से भी उनको अनुदान दिलाया जा रहा है। उनको बैंक ऋण की अगर आवश्यकता है तो बैंक ऋण भी उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। नाबार्ड से भी हमको उनको उनकी आजीविका को सुधारने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। जो भी उनकी नीड होंगी, उनकी आवश्यकता होंगी, हमारी जो बेसलाइन सर्वे चल रही है उसमें ये क्लियर होकर आ जाएगा, हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा कि फलाने गांव की फलानी महिला को, फलानी महिलाओं को फलाने गांव में ये आवश्यकता है। उसी बेसलाइन सर्वे के आधार पर जो उनका निकल के आएगा, डाटा निकल के आएगा, उसके क्रम में हम उनको बहुत सारी योजनाओं से जोड़ सकते हैं। बात करें सर, मैंने अभी देखा कि एक महिला से बात हुई और उन्होंने ये कहा कि जब भी कोई योजना होती है ना मैं डायरेक्ट सर को फ़ोन कर लेता हूँ। मैंने कहा उनके कर्मचारी तो हैं जो गांव में घूम रहे हैं, आपको मतलब आपका नंबर हर एक के पास है, डायरेक्ट उनको अपना फ़ोन करके डायरेक्ट आपको फ़ोन करते हैं, ऐसा क्या है सर? नहीं, कुछ नहीं है, ये प्रचार प्रसार है जी। मैं चाहता हूँ कि उनको अगर हम पर यकीन है, हमारी टीम पर यकीन है, कभी कोई कमी रह जाती है तो वो मेरे से भी पूछ लेती है। जितना मेरे को मालूम होता है उतना उनकी जानकारी पूरा 100% तो हम सक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन जितना मेरा प्रयास रहता है कि हमारी टीम का प्रयास रहता है कि उनकी समस्या का समाधान हो, इसलिए हमने अपने नंबर, अपने जितने मोबाइल नंबर, संपर्क नंबर, जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं हमारी टीम के, हमारे कर्मचारियों के, स्वयं मेरे, हमारे अधिकारियों के, सबको रिफ्लेक्ट कर रखे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि डायरेक्ट हमसे जनसंवाद हो जाता है महिलाओं का। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, मैं इस तरह का तारीफ बहुत कम करता हूं, लेकिन हाँ जो तारीफ के काबिल उनकी तारीफ भी करता हूं मैं। जो क्षेत्र में जिस प्रकार से जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में सभी को पता होता है। अब बात जो हमें माता से बात हुई थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि हम लोग कभी जरूरत पड़ जाए तो हम सीधा ऑफिस में चले जाते हैं। सर भी लगातार क्षेत्र में भ्रमण पर रहते हैं। सर आपको बहुत धन्यवाद, ऐसे ही आप लगे रहें क्षेत्र में। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो माता शक्ति हैं वो लगातार एक लखपति दीदी जरूर बनेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा प्रयास रहेगा। अगर आपका अगर सहयोग रहेगा, मीडिया का सहयोग रहेगा, जनप्रतिनिधियों का हमको सहयोग मिलता है, आप जैसे पत्रकारों को हमको सहयोग मिलता है, तो अगर पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब प्रत्येक महिला लखपति होगी।
बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उम्मीद करूंगा जो हमारे जो उच्च अधिकारी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनसे भी आप भी जरूर धरातल पर आएगा सर, और आप प्रैक्टिकल देखिएगा कि क्षेत्र में क्या हो रहा है, और जरूर जो अच्छी योजनाएं हैं वो जरूर लाएगा इन क्षेत्रों में, और आपसे भी सहयोग करेंगे, आप जरूर सहयोग करेंगे इन मातृशक्ति को। हमारे धन्यवाद सर, आपने समय दिया, आज संडे का दिन है और आप तभी पहुंचे, बहुत बड़ी बात अपने आप में। धन्यवाद सर। अच्छा भी दिया। धन्यवाद सर। मेरे साथ हैं अलार्म समूह से ब्रिजेश गौड़ जी, उनसे बात करते हैं आज की इस मीटिंग, संडे को उन्होंने मीटिंग रखी है, मातृशक्ति पहुंची यहाँ पे, समूह अलार्म के सारे समूह के यहाँ पे महिला पहुंची हुई हैं और आज ट्रेनिंग चल रही है। सर थोड़ा इसके विषय में थोड़ा बताइएगा आज क्या चल रहा है। अच्छा, नमस्कार, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हमारा एक नई पहल क्लस्टर है जो ये रीप द्वारा एडॉप्ट किया गया है, अब जिसका नाम ग्राम उत्थान हो गया है, और हम NRLM प्रोजेक्ट से हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से। तो यहाँ पे ये जो नैनी डांडा के अंतर्गत नई पहल क्लस्टर है जो ये उमटा में, तो इसको रीप द्वारा अडोप्ट किया गया था। पहले इसे NRLM द्वारा अडोप्ट किया था, अब उसे रीप द्वारा, उसके बाद इसे हमने यहाँ पे संभावना देख के इसे मॉडर्न क्लस्टर के रूप में चयन कर दिया था। अब इसके अलावा हमने यहाँ पे और संभावनाएं देखी जिसके लिए हमने गवर्नमेंट से भी और अपने विभाग से भी इसका चयन करवाया था। तो इसे एकीकृत कृषि फार्मिंग के लिए हमने IFC क्लस्टर के रूप में इसके चयन कर दिया है। तो इसके अंतर्गत हमने 7 ग्राम सभाओं को यहाँ पे चयन कर रखा है, जिसमें हम इसका मॉडल टाइप का बनाएंगे, जिसमें हमने 4 मुख्य चीज़ों को रखा है। एक तो यहाँ पे डेयरी जो पहाड़ों में अक्सर देखी जाती है, 1 गाय 2 गाय 3 गाय से, एक तो प्रमुख हमने डेयरी का रखा हुआ है। दूसरा यहाँ पे जो नैनडांडा में मसालों का बहुत स्कोप है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे अदरक और हल्दी का यहाँ पे देखा गया है, तो दूसरा हमने मसालों का किया। उसके बाद तीसरा यहाँ पे जलवायु के हिसाब से बगीचे के लिए हमने यहाँ पे चयन कर रखा है। और चौथा जो मुख्य रूप से हमारा पहले से पारंपरिक खेती चल रही है, तो उसमें हमने यहाँ पे चयन कर रखा है। तो इसमें हमने जो हमारी महिला समूह की जितने भी यहाँ पे मेंबर हैं, तो इसमें से हमने 330 महिलाओं को इसमें चयन कर रखा है, जो 7 ग्राम पंचायतों से आएंगी, और इनके माध्यम से हम इस जो IFC क्लस्टर एकीकृत कृषि फार्म है, इसको हम संचालित करेंगे। इसके लिए हमने 5 यहाँ पे टीम रखी हुई है, 4 CRP हैं और 1 सीनियर CRP हैं, जो इनका मार्गदर्शन करेंगे और इनको सर्वे के माध्यम से क्या क्या गाँव में कर सकते हैं उसका चयन करवाएंगे। तो इसके लिए मुख्य रूप से हमारा ये सहयोग रहेगा कि जैसे हमारा डेयरी संबंधित हो गया, तो डेयरी में हम जैसे पशुपालन से हमारे को गाय मिलती है, या हमने स्वयं किसी को गाय दे दी, या किसी की गाय हैं, तो अक्सर क्या होता है कि दूध और घी तक ही सीमित रहती है। गांव में यही रहता है, अगर कोई अच्छा सा व्यवसाय होगा तो वो घी बेच सकता है, या किसी को मार्केट संबंधित अगर सुविधाएँ हैं तो दूध बेच सकता है। लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास गाय से आजीविका चलाने के लिए बहुत चीज़ें हैं, जैसे गोबर हो गया। तो पहाड़ों में तो पहले तो खेतीबाड़ी होती थी, तो गोबर का महत्व था, लेकिन अब क्या हो गया कि वेस्टेज है और आग लगने के जो चांसेस होते हैं इसी से हो रहे हैं, गोबर से ही। तो हम ये एकीकृत कृषि फार्म से हम मॉडर्न टाइप का जो सोच रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हम दूध, घी और गोबर से वेस्टेज जो है उसको भी हम मार्केट लेंगे, उसे हम वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि उनकी आजीविका बढ़ सके। जी, अगर बात करें मातृशक्ति यहाँ पे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि खेती लगातार बंजर होती जा रही है, लगातार पलायन भी हो रहा है इसी के कारण, क्योंकि हो नहीं रहा, जंगली जानवरों का काफ़ी भय भी है। बात करें अगर किस तरह से आप महिलाएं आपके साथ यहाँ पे पहुँच रही हैं, आ रही हैं सामने, या फिर वो भी आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है? जी, नहीं, असल में ये हो रहा है कि जैसे हमारे यहाँ पे समूह हर ब्लॉक में बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है कि संभावनाएं नहीं है, कोई भी ऐसा चीज़ स्कोप नहीं है जो उनको रोज़गार दे सके। अभी भारत सरकार की योजना चल रही है लखपति दीदी, तो लखपति दीदी का एक शब्द ही हो गया कि लखपति है वो दीदी, तो किस माध्यम से लखपति बनी है। अब यहाँ पे हमने एक अवसर तलाशा है, एक लैंटाना जो झाड़ी होती है, तो उसके संबंध में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, और वो इसी क्लस्टर में चला, स्टार्ट यहीं से किया हमने। तो उसमें क्या है कि जितनी भी झाड़ियाँ हैं हमारे गांव में जो ये खेतों को बंजर कर रही है, तो उसको काट करके हमने उसे बायोमास में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसे आगे से पेट्रोलियम संसाधन में उसे हम कन्वर्ट करवा रहे हैं। हाँ, तो इसकी वजह से हमारा ये होगा कि जो समूह हमारे बंद भी हो रहे थे, जो महिलाएं कह रही थी कि हम 4-5 साल हो गए हमारे को समूह चलाए हुए, कुछ नहीं मिल रही है, आजीविका नहीं मिल रही है, आज वो महिलाएं खुद स्वयं जुड़ रही हैं और औरों को भी जोड़ रहे हैं।
क्योंकि उनको एक रोज़गार का अवसर प्राप्त हो गया है। दूसरा ये है कि हमारा भी जो आप देख रहे होंगे कि हम छुट्टी के दिन भी आ रखे हैं, तो ये इसीलिए है क्योंकि महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं। अगर हम उनको समय नहीं देंगे तो कैसे हमारे साथ सहयोग करेंगे। तो जो ये हमारा लैंटाना प्रोजेक्ट है, इसी को देखते हुए हमने पूरा अपना हमारा जो एक अभी एक क्लस्टर में था स्टार्टिंग हमारा यहाँ पे, उसके बाद हमारे यहाँ पे 6 क्लस्टर है लैंटाना में। तो हमने 6 के 6 क्लस्टरों में ये कार्य शुरू करवा दिया है। और आज हमारा जो मशीन का है, मशीन का उद्घाटन भी होगा। उद्घाटन क्या मतलब हम अभी उसे प्रैक्टिकल मोड पे डालेंगे, उसके बाद उद्घाटन दूसरे दिन हो जाएगा उसका। तो एक इसी हमारे को सोच के साथ कि लैंटाना में जब इतना जुड़ सकते हैं तो इनको और मदद चाहिए, क्योंकि लैंटाना की झाड़ी की वजह से खेत दोबारा से दिखने शुरू हो गए। तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि ना वो दोबारा से वो झाड़ी दोबारा से शुरू हो, उसे रोकने के लिए हम वहाँ पे या तो बगीचा लगाएंगे, या फिर हम जड़ी बूटी का काम करेंगे, या फिर परंपरागत जो खेती, अगर कोई जैसे हमारी महिलाएं बोल रही थी कि हमारे को जो नई तकनीकी से पावर टिलर हो गया, ये मशीनें अगर उपलब्ध हो जाए तो हम दोबारा से खेती शुरू कर सकते हैं। जी। तो उन खेती को शुरू करने के लिए हमारे पास संसाधन होने चाहिए। तो मशीनरी फार्मिंग से हमारे को तो ट्रैक्टर वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन उनको उपजाऊ करने के लिए हमारे को खाद की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो ये कृषि प्रणाली हमारी जो डेयरी से संबंधित जो हमने यहाँ पे चयन कर रखा है, तो उसमें हमारे जो वर्मी कंपोस्ट मिलेगी, तो वो इन पे ही यहाँ पे ही हम इनको सेल करवाएंगे। जी। अगर बात करें, जैसे सर ने कहा कि लैंटाना लगातार क्षेत्र में बढ़ रहा है और इसका जंगली जानवरों का काफ़ी भय भी हो रहा है, क्योंकि इतना हावी हो चुका है कि आपको रास्ते में पता नहीं चलेगा यहाँ पे कोई जानवर बैठा हो। एक बहुत बढ़िया प्रयास यहाँ पे सरकार के द्वारा, बहुत बढ़िया प्रयास है अलार्म के समूह के द्वारा, कि यहाँ पे उस चीज़ को काट के और उसके बाद उसका उपयोग एक पेट्रोलियम के लिए तैयार किया जा रहा है और उससे उनको रोज़गार भी मिल रहा है। ये आप जैसे कि पर डे का दिहाड़ी के हिसाब से जैसे होता है उसे दे रहे हैं, या फिर खरीद रहे हैं आप लोगों से? ये इसमें हमने क्या किया है कि पहले हमने शुरुआत की थी, हमने पहले समूह से की थी, क्योंकि हम तो स्वयं सहायता समूह को ही हम ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। तो जब हमने देखा कि इसमें तो हमारे को मात्राएँ ज़्यादा चाहिए, तो हमने क्या किया कि उसके बाद अन्य लोगों को भी, समूह से ना होकर के भी अन्य लोगों को भी हमने इसमें जोड़ दिया है। तो क्या हो रहा है कि उसमें हमारा जो रीप प्रोजेक्ट से हमारा जो क्लस्टर एडवर्ट हो रखे हैं, तो उनसे हमने शेयर धन ले रखा है, एक तरफ से शेयर होल्डर बना रखे हमने। तो जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में आधा हिस्सा रीप परियोजना से भी है, ग्राम उत्थान परियोजना से। जैसे मशीनरी खरीदना हुआ हमारे को, तो वो परियोजना सहयोग राशि हमारे को प्राप्त हो रही है। तो इसमें जो फ़ायदा है, फ़ायदा तो अन्य लोगों को भी मिलेगा जो उसमें ये लैंटाना झाड़ी काट रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो समूह से जुड़े हैं उनको उससे डबल फ़ायदा होगा। जो से मुनाफा होगा वो उन पे वापस जाएगा, ये परियोजना के पास तो जाएगा नहीं। बिल्कुल। वो क्लस्टर पे रहेगा। जो नॉर्मल दिहाड़ी कर रहे हैं उनको तो 300 रुपये 500 रुपये दिहाड़ी मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन जो उसमें मुनाफा होगा, उसके बाद वो जब क्लस्टर में जाएगा तो वो मुनाफा भी उनमें सर्कुलेट होगा, क्योंकि वो शेयर धारक है वो। तो इसमें हमने 2 टाइप के हमने यहाँ पे काम शुरू किए हैं। एक तो इसमें दिहाड़ी बेस पे है कि 300 रुपये दिहाड़ी जैसे नॉर्मल से रहती है 4-5 घंटे में। दूसरा इसमें है कि हमने 500 रुपये का प्रावधान भी किया है। तो 500 रुपये से हमने क्विंटल के हिसाब से, अगर एक जो महिला है या पुरुष है, अगर वो हमारे को 8 क्विंटल लैंटाना पर्याप्त देता है, तो हम 500 रुपये उसे ये मजदूरी दे देते हैं। उसमें क्या, उसमें सूखा हुआ हो या वो, क्योंकि सूखा हुआ सूखे तो बाद में हो, पहले तो कच्चा होगा वो, तो वो उसी का वेट नाप के करेंगे आप? नहीं, अभी तो हमें ये दिख रहे हैं कि खाली हमारे को जो भूसा है वो बनाना है, तो उसके लिए हमारे को तो सिर्फ झाड़ियाँ भी सुचारू रूप से चाहिए। उसके बाद वो तो सूख तो खुद ही जा रही है। अगर हम उसे ड्राई फॉर्म में लेते हैं, सूखे उसमें लेते हैं, तब तो हमारे ज़्यादा वो नहीं कीमत भी नहीं, जो झाड़ी काट भी रहे हैं वो भी भाग जाएंगे, क्योंकि वो औसत आएगा ही नहीं। तो हम उनको हताश ना होते हुए, हम जितना उनका मेहनतान है, हम सिर्फ जो झाड़ी काट रहे हैं उतने तक ही सीमित रख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और बहुत बड़ा एक प्रयास भी है यहाँ पे अलार्म समूह के द्वारा कि यहाँ पे इस तरह का काम भी हो रहा है। और लगातार कॉर्बेट नेशनल पार्क से हम लोग नज़दीक हैं, तो झाड़ियाँ लगातार बढ़ रही हैं, और मुझे लग रहा है सर कि धीरे धीरे इस तरह पर अगर काम होगा तो जो झाड़ियाँ लोग खुद उगाना शुरू कर देंगे अगर ऐसे ही। इसमें एक चीज़ बोलने की बात है कि हम अभी पिछले टाइम में यहाँ पे पटोटिया की साइड में गए थे। तो वहाँ पे हमने जब महिलाओं से हम पूछने गए, बुलाया था उन्होंने कि हम झाड़ियाँ देखने गए थे कि कितना काटी उन्होंने। जब हमने से बात की तो उनका कहना था कि 2-3 दिन पहले, जब मतलब उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया था, 2-3 दिन पहले वहाँ पे उनके गांव में घर के सामने ही गाय को बाघ ने पकड़ दिया था। तो जब से उन्होंने ये चीज़ें देखी कि मतलब यहाँ पे झाड़ी, एक मतलब जो हम झाड़ी काटते हैं वैसे भी नॉर्मल घर से सामने से काटते ही हैं, तो उस झाड़ी को काटने के लिए भी जब सरकार पैसा दे रही है,
तो काफ़ी इंटरेस्टेड ले रहे हैं, मतलब सक्रिय भूमिका ले रहे हैं। अब वो जो 4 घंटे हैं 5 घंटे वो 6 घंटे काम कर रहे हैं उस संगठन में, क्योंकि वो उन्हीं का है। उन्हीं का यार खुद को साफ भी हो रहा है और साथ साथ दिहाड़ी भी मिल रही है। अब कुछ तो ये कर रहे हैं कि मतलब कुछ उसमें खेती बाड़ी करने की भी सोच रहे हैं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि साइड की जो है उसे हम अगले सत्र के लिए करेंगे शुरू कर देंगे। सर ये चीज़ होता ही है, आय का जरिया हो गया वो। आय का जरिया हो गया। बिल्कुल आपने सही किया सर, आपने काफ़ी कुछ बता दिया यहाँ पे उस बारे में, और काफ़ी आपने कुछ योजनाओं के बारे में बात किया। थोड़ा सा एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि ये जो आपने कहा है कि जब योजनाएं हम देंगे तो समूह में किसी को इंडिविजुअली अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए वो दे सकते हैं आप इंडिविजुअली? देखिए, जो हमारा यहाँ पे गवर्नमेंट का भी जो सहयोग है समूह बनाने का, वो यही है कि गांव में अब बहुत कम मात्रा में परिवार रह रखे हैं। दूसरा ये है कि परिवार अगर रह भी गए हैं तो उसमें महिलाएं हैं। अब महिलाओं में भी ये है कि जो 30 साल से और 60 साल से अकॉर्डिंग है। कई ऐसे हमारे साथ समूह में ऐसे जुड़े हैं जबकि हमारे को जुड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन वो 60 साल से ऊपर के भी हैं। लेकिन हम किसी को निराश ना करते हुए उनको भी जोड़ रहे हैं। कर भी रहे हो काम, मैंने देखे वो भी कर भी रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो गांव की यार मातृ शक्ति पुराने से हैं। अभी झाड़ियाँ काटते समय भी देख रहे होंगे आपकी, मतलब कुछ ज़्यादा मेहनत तो वही कर रहे हैं मुझे। बिल्कुल, बुजुर्ग लोग ज़्यादा क्योंकि उन्होंने पहले से भी ये काम किया हुआ है और वो अच्छा भी लग रहा है उनको कि जब वो झाड़ी काट के पूरा गाँव दोबारा से मतलब खाली दिखाई दे रहा है, खेत पुराने से दिखने लगे, कई तो बहुत ज़्यादा हमारे को शाबाशी भी दे रहे हैं। लेकिन जैसे आप बता रहे थे कि व्यक्तिगत देने का, तो हमारा जो ये समूह का प्रयास है कि अगर एक सिंगल हम किसी को देते हैं तो उससे जो आय है वो नहीं बन पाएगी। अगर हम सामूहिक रूप से अगर वो काम करवाते हैं, जैसे अगर किसी ने खेत का काम कर दिया, किसी ने मार्केट का काम कर दिया, उसके बाद किसी ने आगे जो दवाई का है मार्केट में तो वो उत्पादन कर दिया, तो उसमें क्या होगा कि सबके सब सामूहिक रूप से चलेंगे। अब व्यक्तिगत रूप से तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं, लेकिन हम समूह के माध्यम से चल के उन्हें ज़्यादा आय दिलवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौर जी आपका।